पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आइए सब मिलजुल कर विश्वास के साथ सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर स्वीकार करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 3 और 4। पृथ्वी के तथाकथित शक्तिशाली देवताओं से मुझे कल्याण की आशा नहीं। उनकी मूर्तियाँ असंख्य है, सब उनकी पूजा करने दौड़ते हैं। मैं उन्हें रित बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं प्रार्थना में उनका नाम नहीं लूँगा। प्रिय मित्रों, एक निर्णय लेते हुए, मतलब मेरे आगे प्रभु और दूसरे लोग अन्य देवी देवताओं के आगे, मेरे जीवन में मुक्तिदाता यीशु है और मेरे आगे क्रूसित यीशु है, लेकिन यह क्रूस मृत्यु द्वारा उद्धार है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे जीवन के हर मुसीबतों में, मुश्किल दावों में क्रूसित यीशु हमको उत्तर देता है, आपको उद्धार मेरा ये क्रूस द्वारा, मुक्ति ये क्रूस द्वारा है, ये बलि द्वारा है। इसलिए अन्य देवी देवताओं के आगे नहीं, इस संसार के मोहमाया में नहीं, प्रभु के पास आकर प्रभु के वचन में परिपूर्ण समर्पण करते हुए आज हम आशीष पाएंगे। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। मांगे भूल जाने पर भी मुझे ना भूलाता है, मांगे भूल जाने पर भी मुझे ना भूलाता है। आनंद प्रेम स्रोत यीशु के कारण, आनंद प्रेम स्रोत यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के। वो मेरे यीशु के कारण, इसलिए मैं क्षमा देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मेरी बीमारी में, मेरे दुख में, मेरे संकट में जो मेरे विरुद्ध ऐसे अपवित्रता से, अशुद्धता से, मेरे शत्रु जैसे मेरे ऊपर ऐसे दोष लगाते हैं, मेरे विरुद्ध ऐसे अपराध दोष लगाते हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, प्रभु मुझे नहीं त्यागेगा। वो बैरी को प्यार करने के लिए, शत्रु को क्षमा देने के लिए प्रभु मुझे सिखाया है। इसलिए जो क्षमा देते हैं, प्रभु पर पूर्ण प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु के जो ऐसे प्रतीक्षा करते हैं, उसके जीवन में नया शक्ति है। इसलिए वो जीवन में विजय है। इसलिए डरो मत, प्रभु के पास आकर आज के दिन में स्तुति करो, प्रार्थना करो। नया आशीष के लिए हम आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण,
सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। गाएंगे यीशु के कारण, यीशु नाम स्वीकार करते हैं, सब कुछ प्रभु के यीशु का नाम जोर से स्वीकार करते हैं। यीशु, यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आइए, जीवन देने वाला प्रभु आइए, आत्मा देने वाला प्रभु आइए, आशीष देने वाला प्रभु आइए। प्रिय मित्रों, आज ये संदेश हमारे प्रभु कितने हमको शक्ति देता है। बहुत तेरे लोग अविश्वास के कारण ये वचन, प्रभु का ये वचन, सुंदर वचन, जीवन का वचन, आनंद देने वाला प्रभु का ये वचन तिरस्कार करते हैं। जीवन के बारे में, वो जीवंत रोटी इस संसार में प्रभु यीशु वचन रूप धारण करते हुए, मनुष्यों के बीच में रहते हुए, वो रोटी हमारे बीच में रहते हैं। जैसे नबी मूसा द्वारा इस्राएली लोगों के आगे प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हुए मरुभूमि में रोटी दिया, रोटी खिलाया। भूख, कितने भूखे हैं, भूखे को वो तृप्त किया है। वही यीशु हमारे जीवन में तृप्त करने के लिए, जीवन में अनुग्रह देने के लिए, आशीष देने के लिए आया। लेकिन रोटी के बारे में प्रभु ने कहा, जीवंत रोटी के बारे में प्रभु ने जो बात किया, वे लोग इसके विषय में बुनबुनाते हुए प्रभु से चले गए। इसलिए ये लोग ऐसे बुनबुनाते हैं। बहुत शिष्यों ने यह सुना है और कहा है, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। मित्रों, ये प्रभु ने क्या कहा, ये मेरा शरीर जीवन है और मेरा रक्त पापों की क्षमा के लिए है। प्रिय मित्रों, यहाँ पेतरुस और 12 शिष्य लोग, पेतरुस के साथ 12 शिष्य लोग यीशु के पास गए, लेकिन बाकी सब लोग बुनबुनाते हैं, ये कठिन है, ये बुनबुनाते हैं, विचलित हो गए हैं लोग, इसलिए विचलित हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, शिष्य लोग अलग हो गए हैं, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। इस विश्वास करते और जानते, हम यह विश्वास करते और जानते कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। इसलिए हम स्वीकार करने का जरूरत है, प्रभु हम किसके पास जाए? प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। इसलिए विश्वास के आधार, विश्वास हमारे आगे, ऐसे विश्वास के आधार पर जो चलते हैं, वचन पर जो चलते हैं, वे लोग मुक्ति, ऐसे जीवन में मुसीबतों के बीच में से चलते हुए आनंद प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आलसीपन नहीं, आनंद जीवन के बारे में और उत्साह से और चलते हैं। लेकिन विश्वास जब नष्ट हो गए हैं, पेतरुस ऐसे विश्वास नष्ट होकर वो भी तिरस्कार किया था, ये तिरस्करण। लेकिन वो बहुत मन में ये तिरस्करण के बाद उसके अंदर बोझ दे, आनंद नहीं आया। पैसा के क्षेत्र में ये लालच के कारण यूदस विश्वासघात किया, लेकिन उसके अंदर
आनंद नहीं आया है। मंत्र तंत्र के पीछे लोग जाकर मंत्रवादी क्या करते हैं, तंत्र ऐसे पुजारी क्या देता है प्रिय मित्रों। नबी मूसा के समय राजा फिरौन तंत्र मंत्र द्वारा ऐसे चिन्ह और चमत्कार करने के लिए ऐसे लोगों के आगे, नबी मूसा के आगे और तंत्र मंत्र मंत्रवादी लोग ऐसे चिन्ह चमत्कार किया, लेकिन प्रभु का लाठी दंड, वो लाठी सांप ऐसे उसके ऊपर कितने मंत्र तंत्र वो मंत्रवादी लोग पुजारी लोग आए वो परास्त किए हैं, क्योंकि हमारे प्रभु के आगे, हमारे ईश्वर के आगे, सर्वशक्तिमान प्रभु के आगे सब विफल हो जाते हैं। शत्रु पराजित और शत्रु का पराजय है, वो तितर बितर हो गए हैं। पहला राजा है, मतलब इस्राएलियों के सबसे पहला राजा साउल ऐसे ईश्वर को छोड़कर तंत्र मंत्र के आगे, मंत्रवादी के आगे उसके पीछे चलते हैं, लेकिन उसका नाम मित्रों, उसका नाम, उसके परिवार सब राजा का अधिकार और राजा का अभिषेक वो परिवार में और वो आगे पीढ़ी को भी वो अधिकार नहीं मिला, आशीष नहीं मिला, तितर बितर हो गए हैं। इसलिए दाऊद ने हमें सिखाते हैं तंत्र मंत्र हमारे आगे पीढ़ी को भी, हमारे परिवार में अभिशाप का कारण है। इसलिए मौलवी क्या दिया वो घर में रखे हैं, और पुजारी क्या दिया वो बांध कर ये गले में ताबीज पहनते हैं, ऐसे रस्सी बांध कर रखे हैं। कितने लोग प्रिय मित्रों ये फंस गए हैं, फिर ईश्वर से चंगाई नहीं मिलते है, बच्चों को भी आशीष नहीं मिलते हैं। परिवार में एक ही बात, एक ऐसे विपत्ति है, उन्नति नहीं है। बिजनेस में होगा और पढ़ाई में होगा, शादी में और पारिवारिक जीवन में होगा। ये तंत्र मंत्र और ऐसे पुजारी के पास जाकर हम आराधना करते हुए पिता, स्वर्गीय पिता से हमको आशीष नहीं मिलते हैं, क्योंकि यीशु कैसे हमको अनुग्रह दिया, सूली पर अपने शरीर अर्पण किए हुए वो प्यार प्रकट किए हैं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। वो प्यार हमें बचाने के लिए है, हमको क्षमा देने के लिए है, हमें पवित्र करने के लिए है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह प्यार छोड़कर, यह विश्वास छोड़कर, जो ऐसे अविश्वासी बन गए हैं, ये प्यार छोड़कर जो ऐसे निराशा में और अंधकार में नास्तिक बन गए हैं, प्रिय मित्रों आओ, प्रभु के पास आओ, मृत्यु से वो बचाएगा, बंधन से वो छुड़ाने के लिए वो आया है। इसलिए उसके आगे प्रिय मित्रों ये वचन मेरे और आपके जीवन में पहचान, बहुत अच्छा पहचान देता है। परख कर देखो, जांच कर देखो, मैं और मेरे परिवार, और हम ऐसे पूर्वजों द्वारा होगा, बच्चे द्वारा और माँ बाप द्वारा होगा, जो परेशानी और जो पाप, जो अपराध, जो अविश्वास के बाद ईश्वर के विरुद्ध हम किए हैं, अभिशाप का बात हम किए हैं, पश्चाताप करो। घृणित वस्तु, घृणित वासनाएं, घृणित मनोभाव छोड़ना है। विनम्र बनकर प्यार करो और विश्वास करो। ऐसे शरीर के लिए आनंद प्रभु देता है, शरीर में आनंद वचन द्वारा देता है। और जो ऐसे व्यभिचार करते हुए, नशा करते हुए, लड़ाई करते हुए और नफरत करते हुए
प्रभु के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध, शैतान के साथ जुड़े हुए जो अपने जीवन में हानि पहुंच जाया, प्रिय मित्रों, पश्चाताप करो। इसलिए दाऊद हमें सिखाते हैं मूर्ति पूजा खतरनाक है। अन्य देवी देवताओं के आगे पूजा, विश्वास, वो हमारे जीवन में बाधा है। राजा सुलेमान के बारे में हम पढ़ते हैं, वो क्यों इतने ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी, सब नष्ट होकर पराजय, उसके जीवन में उसका राज्य भी तितर बितर हो गए। कारण क्या है? अन्य देवी देवताओं के आगे पूजा करने के लिए वो परमिशन दिया, क्योंकि वो ऐसे गैर यहूदियों के बीच में से शादी करते हुए और ऐसे स्त्रियों के साथ रहते हुए वे स्त्री लोग ऐसे फंसाया है। पवित्र, इसलिए हमारे बच्चों को ऐसे विश्वास देना, क्योंकि ये संसार में और ऐसे विश्वास मतलब पाप की ओर झुकाव, नशा में और गलत रिश्ता में, संसारिकता में हमारे बच्चे लोग गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन अब और हर दिन हम इसलिए सुबह प्रार्थना करते हैं, हमको हमारे परिवार में छुटकारा के लिए अंधकार में जो सो रहे हैं, पाप में जो सो रहे हैं, बचाने के लिए इसलिए हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसलिए मेरे और सारे संसार में और सारे गांव में, बच्चों के जीवन में और हर घर में और हमारे अधिकारियों के जीवन में जो पाप में, जो अशुद्धता, अपवित्रता में, अंधकार में, प्रभु ऐसे लोगों के प्रति हम एक साथ ऐसे हम प्रार्थना करते, प्रभु आशीष दे, छुटकारा दे, स्पर्श कीजिए, नया आशीष दे, देश में प्रभु अधिकार लीजिए, देश के ऊपर अधिकार लीजिए, मेरे घर के ऊपर अधिकार लीजिए, मेरे ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए। विश्वास के साथ हम इसलिए स्वीकार करना है। जो स्वीकार करते हैं प्रभु आएगा, छुटकारा देते हैं, आशीष वो देता है, नया अनुग्रह वो देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, घृणित वस्तु, घृणित वासना हमारे जीवन में ऐसे अपवित्रता का, अशुद्धता का ये मनोभाव, ऐसे आचरण आज प्रभु के आगे ऐसे स्वीकार करो, प्रभु मैं इसलिए प्रभु तेरे नाम इतने प्यार है के और तेरे नाम में कितने शक्ति है, कितने चंगाई है, कितने छुटकारा है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु दूसरा नाम नहीं दिया गया है, मैं प्रभु आपके नाम पर विश्वास करता हूँ। मेरे अंदर के ये गुस्सा का भाव, क्रोध का भाव, ऋणा का भाव, लड़ाई झगड़ा का भाव, घमंड, शरीर के वासना और सदा मेरे अंदर डर है, घबराहट है, स्वार्थता है, वो प्रभु शुद्ध कीजिए। मैं और मेरे परिवार, मेरे सब और पूर्वजों द्वारा जो जो अपराध आए हैं प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। आशीष देने के लिए, आत्मा देने के लिए प्रभु आइए, कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे। हम प्रार्थना करेंगे। वचन यह है, पृथ्वी के तथाकथित शक्तिशाली देवताओं से मुझे कल्याण की आशा नहीं, उनकी मूर्तियां असंख्य है, मैं सब उनकी पूजा करने दौड़ते हैं, मैं उन्हें रक्त बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं प्रार्थना में उनका नाम नहीं लूंगा। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम समर्पण करते हैं, अपने अपराधों को क्षमा मांगते हैं, पूर्वजों के प्रति जो तंत्र मंत्र के आगे और वचन के विरुद्ध जो हत्या किया, व्यभिचार किया, चोरी किया, स्वार्थता में, शरीर की वासना में, घमंड में और जो जो ऐसे शैतान के
साथ जुड़े हुए, अविश्वास की बातें किए हुए, इस जीवन में हानि पहुंच जाया, जोर से हम स्वीकार करेंगे, मेरा यीशु मुझे उद्धार करने के लिए प्रभु आई है। हम स्वीकार करते हुए हम जोर से गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु मेरी प्रार्थना आज के दिन में प्रभु मेरे आगे करते, मेरे जीवन इसलिए मैं समर्पण करता, मेरे घर को मैं इसलिए समर्पण करता, मेरे घर के सारे समस्याओं को प्रभु तेरे आगे समर्पण करता। प्रभु चंगाई और छुटकारा देने वाला तू है, और शैतान के फंदों से छुड़ाने वाला तू है, मृत्यु से बचाने वाला तू है। इसलिए प्रभु आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। इसलिए हमारे आगे पिता अपने प्यार, स्वर्गीय के पिता हमारे मानव के प्रति, ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के प्रति वो आत्मा देता है। इसलिए ये आत्मा के लिए मांगना है। इसलिए हमें सिखाते हैं, मांगो, पिता के आगे मांगो, मेरे नाम लेते हुए मांगो आत्मा के लिए। आत्मा आएगा, आत्मा शक्ति प्रदान करेगा, आत्मा हमारे लिए अनुग्रह प्रदान करेगा, आत्मा संचालित करेगा। इसलिए जो प्यार करते हैं प्रभु को, आत्मा वो प्रभु देता है, और जो भलाई करने चाहते हैं वो आत्मा वो अभिषेक देता है। जो पाप छोड़ने के लिए चाहते हैं आत्मा शक्ति देता है। इसलिए आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। फिर से गाएंगे, पावन आत्मा
आराधना 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 हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं, प्रभु के आगे नाम स्वीकार करते हैं, प्रभु के आगे सब मिलजुल कर हम गाते हैं, स्तुति करते हैं। आराधना 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 ओ आराधना प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा, ओ यीशु की महिमा, ओ सारे बंधन खुल जाए, आत्मा भर दे, आशीष भर दे। ओ आराधना 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 ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना 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 ओ आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महु खोल दे, मन खोल दे, हृदय खोल दे, नया अभिषेक दे प्रभु। आत्मा दे, प्रभु की आत्मा, स्वर्ग से आत्मा उतर आई, हम पर उतर आई, स्वर्ग से आत्मा हम पर उतर आई, नया अभिषेक दे, अभिषेक दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आज इसलिए मैं और मेरे परिवार, मेरे पूर्वजों द्वारा ऐसे प्रभु के विरुद्ध अभिशाप का कारण कैसे बन गए हैं। मेरे जीवन में ऐसे मन में और हृदय में मनोभाव द्वारा, मेरे कर्मों द्वारा, मेरे मुंह से शब्द द्वारा जो पाप के क्षेत्र में मैं चलते हुए जो ऐसे अपराध ये संसारिकता के अनुसार और गैर यहूदियों के विश्वास के अनुसार और मनोरंजन के लिए, कुछ समय के सुख के लिए, और मैं ऐसे प्रभु से अलग होकर मैंने जो कार्य किए हैं, पश्चाताप करो, छोड़ना है पूर्ण रूप से। घृणित वस्तु को अपने परिवार में नहीं रखना है, ऐसे शरीर में, ऐसे मनोभाव में, हृदय में नहीं रखना है। पति के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ यही प्रार्थना, प्रभु मेरे अंदर आत्मा चाहिए प्यार करने के लिए। इसलिए मेरे अंदर ये गुस्सा और मेरे अंदर के ईर्ष्या, मेरे अंदर के क्रोध प्रभु दूर कीजिए, ऋणा प्रभु
गुस्सा को प्रभु दूर कीजिए, शक्ति दे। और जो मेरे विरुद्ध ऐसे घृणित वासना द्वारा प्यार के अभाव में दुख देने के लिए आया, नशे के बंधन में, व्यभिचार के बंधन में ऐसे लोग, जितने ऐसे मेरे अंदर लड़ाई झगड़ा के कारण वो आए हैं प्रभु, मैं दुर्बल हूँ, मैं अशक्त हूँ प्रभु, मुझे स्पर्श कीजिए। कुछ लोग बीमारी के कारण तंत्र मंत्र के आगे, मंत्रवादी पुजारी के आगे ऐसे घृणित वस्तुओं को बांध कर रखे हैं। प्रिय मित्रों, छोड़ दो पाप, अपने पाप के ये मार्ग छोड़ दो, दुष्टता का ये मार्ग छोड़ दो, प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु प्रार्थना, हमारी प्रार्थना में, जीवन में और आशीष के ये अनुग्रह के जो निवेदन और ऐसे प्रार्थना में रख कर स्तुति करते, आराधना करते हैं, प्रभु आ रहे हैं। वो तेरे लोगों के अंदर ये बोझ है, शरीर में बोझ है, मन में विश्वास का अभाव है, सारे बंधन खोल दे। बंधन खोलने के लिए यीशु आया है, इसलिए स्वीकार करो, वो बंधन तोड़ दिए हैं। मैं वही प्रभु हूँ जो मिस्र देश में से तुम्हें निकाल लाया है। दास का बंधन में नहीं रहो, मैंने दास का बंधन तोड़ दिए हैं, इसलिए सिर ऊंचा रख सको। से पावन रक्त द्वारा, पवित्र बलि द्वारा, उसके पावन शरीर द्वारा उसका प्यार प्रकट किया, क्षमा प्रदान किया, चंगाई हमारे लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्वास स्वीकार करते हैं। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन आत्मा, यीशु की आत्मा, छुटकारा की आत्मा, शांति की आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा। ओ प्रभु आत्मा दे, आशीष दे, आत्मा दे, आत्मा ये बंधन खोल दे। आराधना, उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं, उसका वजन हमको जीवन देता है, उसका बलि हमें पाप क्षमा देता है। आराधना 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 पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए प्रभु हमारे पापों को क्षमा दिए और जीवन में मैं और मेरा परिवार, माँ बाप और मेरे पूर्वजों द्वारा ऐसे अपराधों, ऐसे पाप और अपराधों हम किए हैं, लेकिन प्रभु क्षमा देते हैं। विश्वास करते हुए हम प्रार्थना जारी रखेंगे, क्षमा मांगते हैं, नए आशीष हम मांगते हुए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम स्वीकार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।